इनको लेना है कि हाँ, नहीं? ले लें। सर, क्या स्कूल का जो एरिया होता है, प्रीमाइसेस होता है, वहाँ पर जो बुक वगैरह जो मिलते हैं, जो शॉप खुले हुए हैं, क्या उसी से लेना ज़रूरी है? देखिए, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं कर सकते। और जब ये लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदो, और वो भी एग्जॉर्बिटेंट रेट्स होते हैं, तो ये वो नहीं होता ना जो बाज़ार की रेट है उस पर, तो एक तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये कमर्शलाइजेशन हो जाता है और ये प्रोहिबिटेड है। अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर इशू किया हुआ है कि आप 5 ऑप्शंस देंगे पेरेंट्स को, वेंडर्स के, तो वो वहाँ पे जाके खरीद सकता है सब चीज़ें। तो ये लेकिन क्या पेरेंट्स को इसके लिए बाध्य किया जा सकता है? नहीं, पेरेंट्स को बाउंड नहीं कर सकते आप उनको बताइए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, वो वहाँ जाके खरीद सकते हैं, दूसरी जगह खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट में खरीद सकते हैं। सर, एनसीईआरटी या सीबीएसई की किताबें न लगातार दिल्ली और एनसीआर में बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट पब्लिशर की काफ़ी महंगी अपने हिसाब से स्कूल जो है उसका किराया दाम लगाते हैं, जिसका बोझ पेरेंट्स पर पड़ता है। क्या इस मनमानी को रोकना संभव है? क्या कानून नहीं, देखिए, कहता है? इसमें प्रॉब्लम एक ये आती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उसमें नॉर्मली तो एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पेरेंट्स भी जब उनको स्कूल वाले बताते हैं कि इनसे आपके बच्चे की हम ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन कर सकते हैं जब हम दूसरे पब्लिशर्स की किताबें जो है लगाएंगे, तो पेरेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो या तो पेरेंट्स सीरियसली ऑब्जेक्ट करें कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के किताबों से बच्चों को पढ़ाओ, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। सर, यूनिफॉर्म, बुक और बाकी जो स्टेशनरी की किताबें हैं या चीज़ें हैं, वो काफ़ी महंगे दामों पर बेचा जाता है। क्या इस पर जो है लगाम लगाया जा सकता है? हाँ, क्या क्योंकि संभव ये है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, तो इस पर लगाम लगा सकती है। और जो जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो है ना, उसके पास सिर्फ पावर ही नहीं है, कानून के अंदर उसकी ड्यूटी भी है कि कमर्शलाइजेशन को वो चेक करे, तो उनको करना चाहिए। क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी है एनसीईआरटी या सीबीएसई का, क्या उनको नहीं चाहिए कि औचक निरीक्षण करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो इस तरीके के देखिए, काम करते हैं? एनसीईआरटी के हाथ में तो नहीं है कि वो, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। सीबीएसई का भी इनके ऊपर एज सच कोई कंट्रोल नहीं है। एफिलिएशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी है ना, वो है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो लोग इनके ऊपर जो है ना लगाम इनकी लगाएं तो पॉसिबल है। और वो लगाम भी आप समझ लो कि उनको कानून बना के लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है। अभी तक इसको लेकर कोई कानून नहीं बना। दिल्ली में कोई कानून नहीं है। वो 1973 का जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट था, वो हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। अदरवाइज यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अभी कम से कम 10-12 राज्यों के अंदर फी रेगुलेशंस एक्ट आया है, वो उसको रेगुलेट करता है। वो अलग बात है कि उनमें से बहुत सारे कानून जो है कंट्राडिक्टरी हैं, कोई अच्छे नहीं हैं, वो अलग सवाल है, लेकिन कानून तो है। यहाँ तो दिल्ली में कोई कानून ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में नहीं, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है उनमें इस तरीके के जो है स्टेशनरी खुले हुए हैं। क्या प्राइवेट स्कूल को किसी भी तरीके से बाध्य किया जा सकता है कि आप पेरेंट्स को बाध्य न कर सकते हैं? पेरेंट्स की इच्छा के मुताबिक छोड़ दीजिए, वो जहाँ से खरीदना चाहे वहाँ से खरीदें। देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं है ना, क्योंकि 8वीं तक तो गवर्नमेंट ही खुद ही किताबें और सब कुछ देती है। 8वीं के बाद भी दिल्ली जैसे ले लें तो उनको कुछ पैसे देती है किताबें खरीदने के लिए, तो वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पूरी की पूरी जो है वो निजी स्कूलों के अंदर। और निजी स्कूलों की लगाम लगाने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं। अगर वैलिड कानून बनाओगे तो आप लगाम लगा सकते हो। बहुत अच्छा।